अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है केमिकल कैलकुलेशंस। केमिकल कैलकुलेशंस में लास्ट आपने जो लेक्चर्स देखे थे उसमें आपने फार्मूलाज के बारे में पढ़ा, फार्मूला को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स की बेसिकली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए इन फार्मूलाज की कहने के बहुत ज़्यादा जो है ना ये एक इम्पॉर्टेंट इनका रोल है। अगर आपको फार्मूलाज याद हैं तो आप लोग न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूलाज को ही बताऊंगी और उसके साथ कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आपको करके दिखाऊंगी। तो इंशाल्लाह आप लोग न्यूमेरिकल्स जो हैं वो खुद सॉल्व कर सकोगे। तो यहाँ पर आपने जो प्रीवियस लेक्चर था नंबर ऑफ़ मोल्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा कि नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास नॉन मैस ऑफ अ सब्सटेंस एंड मोलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस होना चाहिए। अब इन तीन में से आपको हो सकता है कोई दो चीज़ प्रोवाइड है, यानी नंबर ऑफ़ मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। नॉन मैस जो है वो आपको उन्होंने बता दिया है, जो गिवन है, जो न्यूमेरिकल में गिवन है। ठीक है, उस स्टेटमेंट में आपको नॉन मैस बता दिया जाएगा और मोलर मैस आपने खुद निकालना होगा। मोलर मैस आप निकाल सकते हो, वो मैंने आपको निकालने का तरीका भी बताया है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने का ही फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपको ये मैस फाइंड आउट करना है तो ये चीज़ यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर डिवाइड है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई। तो इसका देखते हैं, ठीक है, कि किस तरह से यूज़ करना है न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपको पता है आयंस, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब आपने जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और आपने मल्टीप्लाई करना है 6.02 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर से। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आपको नहीं बताए गए न्यूमेरिकल में तो आपको नंबर ऑफ मोल्स का ऊपर फॉर्मूला पता है। आपने ये चीज़ आपको नॉन मैस बताया गया होगा अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स आएंगे आपने उसको मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ, तो आपके पास टोटल क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट है आपके पास फिर से वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए नॉन मैस ऑफ अ सब्सटेंस बाय मोलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस, सेम फॉर्मूला। अगर आपसे कहा जाए मैस ऑफ अ सब्सटेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू यहाँ पर आके जो डिवाइड हो रही है यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई होगा मोलर मैस। ठीक है, अब मैस ऑफ अ सब्सटेंस में आपके पास वो हो सकता है मोलर मैस आपको प्रोवाइड कर दें स्टेटमेंट में, न्यूमेरिकल में। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकता है वो आपको प्रोवाइड कर दें। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स आपके पास नहीं बताए गए और मोलर मैस जो है वो आपको बता दिया गया है तो आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए वही सेम फॉर्मूला यूज़ करना है और आप लोग इसका मैस फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। अगर आपके पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोवाइड किए गए हैं, आपको नीचे आपने एवोगैड्रोस नंबर आपको वैल्यू पता है, अगर आप इस तरह से भी करोगे तब भी आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स। ये रिलेशनशिप है। ठीक है, केमिकल कैलकुलेशन से हैं ये फॉर्मूलाज बताए गए हैं या आपने कहने के जस्ट फॉर्मूलाज आपने लर्न करने हैं, उसको अच्छी तरह से याद करना है तो आप लोग न्यूमेरिकल अच्छे से कर सकोगे। अब नंबर ऑफ पार्टिकल, नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें भी आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना है 6.02 10⁻23। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेम ही फॉर्मूलाज हैं। अब इसको देखने के लिए कि ये फॉर्मूलाज का यूज़ कैसे किया जाता है मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी जो है वो करवाया था न्यूमेरिकल। अब भी मैं न्यूमेरिकल करवा रही हूँ, लेकिन आपने जब तक वो आप लेक्चर्स नहीं देखते हो तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। आपके पास 1 to आई थिंक 7 to 8 लेक्चर्स होंगे या 1 to 9 लेक्चर्स हैं, वो जब तक आप नहीं देखोगे सीक्वेंस में तो आपको इन चीज़ों का पता नहीं चलेगा। तो 1 by 1 वो ज़रूर देखें पीछे से, फिर आपको आइडिया होगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं डिटेल से बताते आ रही हूँ। हर लेक्चर में जो है वो थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कस किया है। तो न्यूमेरिकल देखते हैं। 1.5 एग्जाम्पल है आपकी बुक में, ये आपके पास न्यूमेरिकल है। अब गिवन डाटा क्या है आपके पास, इसका जो है ना इसको सॉल्व करते हैं। गिवन मैस जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया है ग्राम में 9 ग्राम। ठीक है, मोलर मैस ऑफ कोल जो है, कोल इसकी स्टेटमेंट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ क्या स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है यू हैव अ पीस ऑफ कोल वेटिंग 9.0 ग्राम, इसका वेट है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोल इन द गिवन मैस। फाइंड आउट क्या करना है आपने, नंबर ऑफ मोल्स। तो
आपने क्या किया, गिवन मैस आपको प्रोवाइड किया गया है, मोलर मैस आप खुद निकालेंगे। पीरियोडिक टेबल से देखें, कोल कार्बन को कहा जाता है, ठीक है, ये कार्बन है, इसका मोलर मैस आप सिंपल आपके पास 12 आएगा ग्राम पर मोल, और नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, मैंने ऊपर बताया था आपको, ये देखें फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मैस यानी नॉन मैस या गिवन मैस सेम ही है, वो जो आपको प्रोवाइड किया गया है स्टेटमेंट में, उसके नीचे क्या आएगा, मोलर मैस। तो देखें, हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला पुट किया, गिवन मैस यानी मैस इन ग्राम ऑफ कोल जो आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो ये लिख लें, नहीं तो गिवन मैस भी आप लिख सकते हैं या नॉन मैस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 9 और नीचे मोलर मैस जो आपने निकाला कार्बन का वो आएगा 12। तो देखें, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए आपने जब वैल्यू पुट की 9/12 तो आपके पास आएगी वैल्यू, आंसर आएगा 0.75 मोल्स। तो ये आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए कार्बन के, कोल के। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है 1.6 एग्जाम्पल में आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। यानी यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है फाइंड आउट करोगे। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड आउट करने हैं आपने, वो आपको फॉर्मूला पता है, नॉन मैस बाय मोलर मैस। नेक्स्ट आपने करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स। तो देखते हैं किस तरह से ये 3 चीज़ें जो है हम फाइंड आउट कर सकेंगे। सबसे पहले आप लोग डाटा लिखोगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो नॉन मैस आपको प्रोवाइड किया गया स्टेटमेंट में 6 ग्राम, वाटर है, वाटर का फॉर्मूला लिख लें ताकि आप लोग इसका मोलर मैस जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकें। इसका मोलर मैस जो है 216, ठीक है, प्लस करें तो आपके पास 18 ग्राम जो है इसका मोलर मैस आएगा। फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, नॉन मैस, मैस ऑफ अ सब्सटेंस, गिवन मैस बाय मोलर मैस। आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 6 आपको प्रोवाइड किया गया है, 18 आपने खुद फाइंड आउट किया, वैल्यू आपके पास आई 0.33 मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। ये आपने यहाँ पर भी देखा था, मैंने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी इसमें नंबर ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स और सबका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रोस नंबर से। देखें, हमने पुट किया, ये फॉर्मूलाज आपको याद करना पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपने ऊपर निकाल लिए हैं, ठीक है, और साथ आपने मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रोस नंबर से, सिंपल, और आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1.98 10⁻23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। नेक्स्ट है आपके पास नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स जो हैं ये भी आपके पास बहुत इजी वे में आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो देखिए, बात किसकी हो रही है, वाटर की। 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन, दोनों को प्लस कर लें, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन गिव्स अस इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये जो 3 आया है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ जो आपने ऊपर फाइंड आउट किए, 1.98 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। जैसे ही आप उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 5.94 10⁻23। ये आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मेथड है। अब इसमें आप लोगों को पता चला कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं, और नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक ये है आपके पास, और बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें एक और मैं न्यूमेरिकल आपको करवाती हूँ ताकि आप लोग बुक वाला जो है वो कर सको, बुक वाले न्यूमेरिकल्स जो एक्सरसाइज में है वो आप कर सको इजीली। ये भी आपके पास क्या है, एग्जांपल है 1.7, इसकी स्टेटमेंट है आपके पास, There are 3.01 10⁻23 molecules of carbon dioxide present in a container. Calculate the number of moles and its mass. आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स और आपने साथ उसका मैस फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स तो आपको अब याद हो जाना चाहिए कि नॉन मैस जो है वो आपके पास जो फॉर्मूला है। अब यहाँ पर उन्होंने बात की किसकी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड इट्स मैस। तो देखते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नॉन मैस करें, ठीक है, बाय एवोगैड्रोस नंबर कर दें। अब यहाँ पर आपके पास ये आपको प्रोवाइड की गई है वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये उन्होंने प्रोवाइड किया था आपको। देयर आर 3.01 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उन्होंने आपको मैथ नहीं बल्कि ये पार्टिकल्स का आपको बताया। तो आप लोग डिवाइड भी किससे करेंगे, आपने एवोगैड्रोस नंबर से इसको डिवाइड करना है। आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0.5 मोल। नेक्स्ट है आपके पास
मैस, ठीक है। अब मैस जो है वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, नॉन मैस और उसके बाद जो है बाईमोलर मैस, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर होते थे, नॉन मैस बाईमोलर मैस। तो यहाँ पर अब आपने जो ऊपर था मैस ऑफ सब्सटेंस, ये जो फॉर्मूला था आपको याद होगा, जो नॉन मैस था, ठीक है, और मोलर मैस, और यहाँ क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स। ये वैल्यू यहाँ पर आके हो गई मल्टीप्लाई, क्योंकि अब आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर यही हुआ, मैस ऑफ अ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। तो मैस आपके पास क्या आएगा, 0.5 मोल को आपने मल्टीप्लाई करना है 44 के साथ, जो मोलर मैस है इसका, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस निकाल सकते हो पीरियोडिक टेबल को यूज़ करते हुए। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 22 ग्राम, ठीक है। तो अब उन्होंने आपको मैस फाइंड आउट करने के लिए बोला था, ठीक है। तो आप लोग ये नहीं करोगे कि यहाँ पर आप लोग जो है यहीं पर नॉन मैस बाय मोलर मैस करने की कोशिश करोगे, तो ये न्यूमेरिकल आपका ठीक नहीं होगा, वैल्यू ठीक नहीं आएगी, आंसर ठीक नहीं आएगा। तो उन्होंने क्योंकि मैस बोला है फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग पहले डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं मोलर मैस वाला। उसके लिए पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आप लोग जो है इसका मैस निकाल सकोगे। तो ये आपका है कह लें कि आपके चैप्टर की लास्ट टॉपिक है। ये एग्जांपल्स भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो अब आपने जो है इसको अच्छी तरह से सारे लेक्चर्स जो हैं दोबारा से सुनने हैं, क्योंकि आपको इसकी एक असेसमेंट भी मिलेगी, वो आपको सॉल्व करना करके दिखाना पड़ेगा। तो वो मेथड इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूँगी। इसको अच्छी तरह से देखें, लर्न करें, समझें, क्योंकि ये केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसको ये आपका सारा समझने वाला है, कॉन्सेप्चुअल है। तो इसको अच्छी तरह से समझें और इसको लर्न भी करें साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।